वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं कि धान मचाकर लगाने के क्या क्या फ़ायदे हैं। अगर आपके पास पर्याप्त पानी है, जैसे नदी है, तालाब है, डैम है, या आपके पास 24 घंटे की लाइट है और आपके पास बोर में पर्याप्त पानी है 2-3 इंच, तो आप धान मचाकर लगा सकते हैं। उसके बहुत फ़ायदे हैं क्योंकि उसमें देख रेख की आवश्यकता थोड़ी कम होती है। क्योंकि हम जो धान बोगला करते हैं उसमें थोड़ा समय भी ज़्यादा लगता है और उसमें उगने की और जब बीज उगने में थोड़ी समस्या आती है, पशु पक्षी खा जाते हैं और उसमें दिक्कत ज़्यादा आती है क्योंकि उसमें पानी गिरा नहीं गिरा, गहरी उबई ऊपर उबई, उसमें दिक्कत आती है। लेकिन लगौता धान में ऐसा नहीं रहता है बिल्कुल भी। हम जो धान मचा कर लगाते हैं उसमें एक सबसे बड़ा फ़ायदा रहता है कि हम धान की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। जो सामने देख रहे हैं आप, इस तरह आप धान की नर्सरी तैयार कर सकते हैं जो 20 से 25 दिन की होने के बाद आप आसानी से लगा सकते हैं। 1 महीने की भी लगा सकते हैं, आपकी व्यवस्था के ऊपर है। जैसे ही आपके गड्ढों में पानी हो जाए तो आप 20 दिन की भी लगा सकते हैं, और पानी अगर ना गिरे, देर हो जाए, तो आप 30 दिन के रोप भी लगा सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहता है कि इसमें धान की ग्रोथ अच्छी होती है, जड़ों का विकास अच्छे से होता है। और हम जो गड्ढे मचाते हैं तो उसमें क्या है, कचरा पूरी तरह ख़त्म हो जाता है और फिर लगाते हैं तो उसमें बीज, जो धान की ग्रोथ होती है वो बहुत अच्छे से होती है और जल्दी कूचा करती है। हम जो धान मचा कर लगाते हैं उसमें एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहता है कि हम गड्ढे को अच्छे से लेवल बनाकर वाटर का मैनेजमेंट अच्छे से कर सकते हैं। जैसे हमने गड्ढे बनाए हैं तो उसको अच्छे से लेवल कर लें, उसके बाद उसमें पर्याप्त मात्रा में पानी भरें। उसके बाद मचाने से क्या है कि उसमें कचरा पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, और उसके बाद धान लगाते हैं तो कचरे की दिक्कत बिल्कुल भी ख़त्म हो जाती है और उसमें कचरा मार डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। इसके कारण धान की पैदावार अच्छी होती है। और उसके बाद धान लगाने के तुरंत बाद आप एक वो फ़ायदा रहता है कि उसमें आप साथ ही डाल सकते हैं। जैसे आप साथ ही डाल दोगे तो वो एक लेयर बना लेगा, और लेयर बनाने से क्या होगा कि उसमें 30 दिन तक कचरा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि वो लेयर बना लेता है और धान लग चुकी होती है, जिससे धान की ग्रोथ अच्छी होती है। धान मचा कर लगा रहे हो आप तो उसके लिए आपके गड्ढे बिल्कुल लेवल होना चाहिए। जैसे आप सामने वीडियो में देख रहे हैं, हमारा गड्ढे बिल्कुल लेवल है, कंप्यूटर लेवलिंग गड्ढे होने चाहिए। उससे एक फ़ायदा रहता है कि आपको पानी भरने में भी दिक्कत नहीं आती है और पानी निकालने में भी दिक्कत नहीं आती है। पानी भरने में दिक्कत इसलिए नहीं आती क्योंकि आप समान मात्रा में पानी भरोगे तो पूरे गड्ढे में आपका 2 से 3 इंच में पूरा पानी भरा जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि कहीं पर 1 फीट पानी भरा है और कहीं पर 1 इंच भी नहीं भरा है। तो इसके सबसे बड़ा फ़ायदा लेवलर का रहता है। आपका खेत पूरा लेवल होना चाहिए, तभी आपके धान मचाकर लगाने का फ़ायदा है। धान मचाकर लगाने का एक बड़ा फ़ायदा ये रहता है कि आप जिस दिन धान के गड्ढे मचाते हैं और जिस दिन आप धान लगाते हैं उसी दिन आप एक बोरी डीएपी साथी के साथ मिलाकर डाल सकते हैं और साथ में क्लोरो डाल सकते हैं। उसमें क्या होगा कि धान की ग्रोथ अच्छी होती है, क्योंकि 7 से 8 दिन होने के बाद भी उसमें कल्ले का फुटाव होने लगता है, क्योंकि उसमें तुरंत ही खाद मिल जाता है, पर्याप्त नमी मिल जाती है, पानी मिल जाता है और उसकी जड़ों को क्या हवा लग जाती है, जिसके कारण उसमें कूचे अच्छे बनने लगते हैं। क्योंकि उसको डीएपी जो खाद हमने 1 हफ़्ते पहले दे चुके रहते हैं, पहले दिन ही, तो 1 हफ़्ते में वो असर दिखाना चालू कर देता है और उसके वे कूचे अच्छे बनाने लगते हैं वो। अगर आप धान मचा कर लगा रहे हो तो आपके पास पर्याप्त पानी होना चाहिए, क्योंकि आप उसमें एक फ़ायदा रहता है कि जब चाहे आप भर सकते हो, जब चाहे आप खाली कर सकते हो। और धान मचा कर लगाने का एक फ़ायदा और बड़ा रहता है कि आप उसमें धान की जो दूरी रहती है, पौधे से पौधे की दूरी है, और समान मात्रा में रख सकते हैं, जिसकी वो देखने में भी अच्छी लगती है और उनको हवा और पर्याप्त धूप मिलती है, जिसके कारण उसमें कूचे अच्छे होते हैं और जल्दी ग्रोथ करती है वो। धान के गड्ढे बनाकर मचाकर धान लगाने का एक बड़ा फ़ायदा रहता है कि आप जब चाहे धान के गड्ढे में से पानी निकाल सकते हैं और भर सकते हैं। पानी निकालने से एक बड़ा फ़ायदा ये रहता है कि धान की जो ज़मीन रहती है, पानी भरने के कारण उसमें धूप नहीं लगती है, और अगर आप पानी निकाल दोगे तो उसमें अच्छे धूप लग जाएगी, हवा लग जाएगी उसकी जड़ों को, जिससे क्या है कि वो कूचे अच्छी करती है। और पानी निकालने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहता है कि जो धान में कीटाणु, मच्छर, मक्खी पलते हैं वो सब ख़त्म हो जाते हैं पानी निकालने से। क्योंकि ये बरसात का पानी थोड़ा दिन भरा रहता है तो उसमें आपने देखा होगा कि मच्छर पनपने लगते हैं। पानी निकालने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही रहता है, पानी निकालने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहता है कि उसमें मच्छर पनपते नहीं बिल्कुल भी। पानी निकल जाने से धूप पड़ती है तो बिल्कुल सूख जाती है ज़मीन, तो पौधों को हवा लग जाती है, धूप मिल जाती है, जिससे पौधों की ग्रोथ और अच्छे से होती है और उससे मच्छर भी पूरे मर जाते हैं। और एक जो सबसे बड़ा फ़ायदा रहता है, जो फंगस, कीटाणु और धान में जो अन्य रोग आते हैं वो नहीं आते। और सबसे बड़ा फ़ायदा एक और रहता है कि जो मऊ की समस्या होती है, जैसे अपने गड्ढे को 1 महीने तक भर के रखा है, पानी को नहीं निकाला, तो जो पानी सड़ने लगता है तो उसके कारण तरह तरह की धान में बीमारी आती है। और सबसे बड़ी समस्या रहती है मऊ की। अगर आपने पानी को ज़्यादा दिन तक भर के रखा तो आपके धान के गड्ढों में, धान में मऊ की समस्या आपको दिखने लगेगी। जो पहले सफ़ेद मऊ लगती है, फिर वो काली हो जाती है, वो जो फिर बहुत ही मुश्किल से मरती है। और अगर उसकी रोकथाम नहीं की जाए तो पूरे पेड़ को वो खा जाती है, ख़त्म कर देती है।
पानी निकालने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आप पानी को बदलते रहोगे तो आपके खेत में, धान के पौधे में बिल्कुल भी रोग बिल्कुल ही नहीं आएगा, क्योंकि पानी निकालने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है। पानी बदलते रहोगे, धूप लगती रहेगी ज़मीन में, फिर पानी भरते रहोगे तो उससे आपके धान के पौधे में बिल्कुल भी रोग नहीं आएगा। अगर आपके पास पर्याप्त पानी है तो धान मचा कर ही लगाएं, क्योंकि आप जैसे धान मचा कर लगाते हैं तो आपका 1 महीने का तो रोप हो जाता है, और ये फसल रहती है रोप होने के बाद 3 महीने में पककर तैयार हो जाती है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने तक ही पानी भर के रखना पड़ता है और देख रेख करना पड़ता है, 2 से सवा 2 महीने या 2.5 महीने तक। क्योंकि हमारी ज़मीन में ऐसा है कि बतर बहुत मुश्किल से आती है, इसलिए हम तो 1 महीना पहले ही पानी निकाल देते हैं, क्योंकि हमारी ज़मीन में बतर बहुत लेट ही आती है, इसलिए हम तो 1 महीना पहले, धान कटने से 1 महीने पहले पानी निकाल देते हैं। तो आपको 2 महीने ही धान की देख रेख करने की आवश्यकता पड़ती है। धान मचा कर लगाने का एक बड़ा फ़ायदा और रहता है कि जो अपन धान बोइला करते हैं उससे धान का उत्पादन 5 से 10 कुंटल ज़्यादा रहता है। जो बोइला धान 10 से 12 कुंटल एकड़ निकलती है। अगर हम धान मचा कर लगाते हैं, आपके पास पर्याप्त पानी है, लेवल खेत है और आप पूरा मैनेजमेंट सही तरीके से करते हैं, तो धान का एवरेज 18 से 20 कुंटल 22 कुंटल तक जा सकता है। 1886 धान का उत्पादन 24 कुंटल तक गया है, क्योंकि उसमें मूंग की समस्या ज़्यादा आती है तो बहुत कम किसान लगाते हैं, लेकिन वो उसका उत्पादन बहुत ही अच्छा है। वो अपने मैनेजमेंट के ऊपर है, देख रेख के ऊपर है। वैसे धान तो अच्छी निकलती है 1886, क्योंकि उसमें मऊ ज़्यादा आती है, लेकिन 2 स्प्रे से ख़त्म हो जाती है। जैसे कि धान मचाकर लगाने के फ़ायदे हैं, वैसे ही धान मचाकर लगाने के नुकसान भी है। क्योंकि आप धान अगर आपने मचाकर लगा दी बारिश के डिपेंड होकर, और आपने धान लगा दी और 15 दिन धूप पड़ गई और आपके पास पर्याप्त पानी नहीं है या लाइट नहीं है या पानी की व्यवस्था कहीं से नहीं हो पा रही, तो आपके धान के गड्ढे बहुत बुरी तरीक़ा से फटे आएंगे, दरार चल जाएगी और धान सूखने लगेगी। कि उसमें सबसे बड़ा नुकसान यही होता है धान के गड्ढों में कि वो बहुत जल्दी सूखने लगती है, कि उसमें पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा रहती है धान के गड्ढों में। तो आपके पास पर्याप्त पानी होना चाहिए। धान मचाकर लगाने के नुकसान भी है। जैसे आप देख सकते हैं, ये अब हमारा रोप है जो 20 से 25 दिन का हो चुका है। अब हमारे पास पानी नहीं है, पानी की व्यवस्था तो है लेकिन इतना पानी नहीं है कि हम पानी भर दें गड्ढों में, क्योंकि धान के गड्ढे बिल्कुल सूखे हैं। अभी कल हल्की फुल्की बारिश हुई तो हल्के हल्के गीले, लेकिन गड्ढे पूरे सूखे हैं। आपको दूर दूर तक कहीं पानी नहीं दिख रहा है। ऐसे में आप धान लगा ही नहीं सकते हैं। अब रोप हमारा 25 दिन का हो चुका है, लेकिन हम धान, अब जब तक पानी ऊपर वाला नहीं गिरेगा जब तक हम धान लगा भी नहीं सकते किसी कंडीशन में। क्योंकि आप धान कैसे लगा सकते हो बिना मचा के धान? तो इसके लिए रोप ख़राब हो जाएगा और रोप की उम्र ज़्यादा हो जाएगी, और रोप की उम्र ज़्यादा होने के कारण फिर उसमें अच्छे कल्ले नहीं निकलते। धान का रोप 20 से 30 दिन के बीच में लग जाना चाहिए, तभी उसमें अच्छी पैदावार, अच्छी ग्रोथ होगी, अच्छे कूचे बनते हैं और जल्दी ग्रोथ करती है, जल्दी पैदावार होती है और अच्छा उत्पादन मिलता है। लेकिन आपका रोप अगर 40 दिन का हो गया, सही समय पे बारिश नहीं हुई और धान सही समय पे लग नहीं पाई, तो आपको उससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। धान बहुत ही कम निकलेगी उसके बाद फिर आपकी। इस साल मानसून की स्थिति बहुत ही ख़राब है। अब देखते हैं धान लग पाती है नहीं लग पाती है। अभी बहुत से लोग धान लगा रहे हैं लेकिन उनके गड्ढे सूख रहे हैं, क्योंकि धूप भी निकल रही है, पानी गिर नहीं रहा है और इतना मोटरों में पानी कम हो चुका है। इसलिए हर प्रकार से धान लगाना ज़रूरी है। धान बोइला करना भी ज़रूरी है अपने हिसाब से, और लगोता भी लगाना ज़रूरी है। लेकिन ये सब अपने व्यवस्था पर डिपेंड करता है कि अपने पास पानी की व्यवस्था क्या है, अपने पास कितनी ट्यूबवेल हैं, आपके पास नहर है या तालाब है, आप कितनी जल्दी पानी भर सकते हो। अगर आपके पास पानी की व्यवस्था नहीं है तो आप फिर धान बोइला कर सकते हैं, क्योंकि लगोता धान में बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है और टाइम से पानी की ज़रूरत होती है। लेकिन बोइला धान में ऐसा नहीं है। आपने जैसे धान बोइला कर दी तो आपको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि अभी इस खेत में हमने धान की बोनी कर दी है, जो अभी उगी नहीं है, अंकुरण हो चुका है, लेकिन इसमें पानी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पानी गिरे या ना गिरे ये धान ख़राब नहीं होगी। बस इसमें थोड़ी कचरा मार की ज़रूरत पड़ेगी, कचरा मार डालना पड़ेगा एक बार, इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये हमारा रोप है जो हमारा जो 25 दिन का हो चुका है, आपको दिख रहा होगा पीला पीला पड़ रहा है हल्का हल्का। अब इसमें हमने DAP यूरिया इसलिए नहीं डाला अभी तक, क्योंकि हम नहीं चाहते उसको ज़्यादा जल्दी बढ़ जाए, क्योंकि अभी धान के लिए पर्याप्त पानी नहीं है हमारे पास ना। हमें गड्ढे आप देख सकते हैं पूरे सूखे पड़े हैं गड्ढे, कहीं दूर दूर तक आपको पानी नहीं दिखेगा। इसलिए हमने अभी उसमें DAP यूरिया कुछ भी नहीं डाला है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये रोप जल्दी बढ़ जाए, फिर बड़ा हो जाएगा तो उसमें गठान पड़ जाएगी। इसलिए आप लोग भी बिल्कुल इसमें DAP यूरिया बिल्कुल नहीं डालें, छोटा ही रखें। अभी आप देख सकते हैं हमने अब अपने रोप को कितना छोटा करके रखा है, बिल्कुल 4 से 5 इंच का ही रोप है अभी। कुछ रोप 6 से 8 इंच का हो चुका है। और जैसे ही पानी की व्यवस्था होगी हम इसमें यूरिया और DAP डाल देंगे, लेकिन अभी हमने इसमें कुछ भी नहीं डाला है, क्योंकि रोप बढ़ जाएगा तो फिर उतना अच्छा लगाने में मज़ा नहीं आएगा। और ज़्यादा बड़ा रोप हो जाता है, ज़्यादा
मोटा हो जाता है तो फिर लेबर एक एक पीक लगाती है। और हम चाहते हैं कि इस बार कम से कम 3 या 4 पीक लगाए लेबर। जितनी ज़्यादा पीक लगाएगी लेबर उतने अच्छे धान कूचा करेगी। तो आप भी कम से कम 2-3 पीक लगवाएं धान के, तभी आपको मज़ा आएगा धान के उत्पादन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।